हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुजरात मंथन सीरीज 2025 एट एड्यूग्रेड। सो आज के लेक्चर में हम करेंगे गुजरात मंथन सीरीज का पेपर नंबर 2 एंड ऑलरेडी पेपर नंबर 1 अपलोड हो गया है, तो अगर किसी ने देखा नहीं अभी तक तो वो देख लो पहले। ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें हमें बोला है कि देयर इज अ सेट ए 1 2 3 4 एंड एक रिलेशन हमें गिवन है 2 2 3 3 4 4 एंड 1 2 एंड हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव में से क्या ये रिलेशन कंडीशन सेटिस्फाई करता है, दैट वी हैव टू चेक। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्सिव। ओके तो रिफ्लेक्सिव में बेसिकली हमें क्या चेक करना होता है, तो अगर सेट ए में अपने पास 1 2 3 4 ये चारों एलिमेंट है तो 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4 मतलब सेम वाली पैर रिलेशन के अंदर होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो 2 2 3 3 4 4 तो है बट 1 1 नहीं है, इट मींस दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नाउ सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करते हैं, ट्रांजिटिव के लिए क्या चेक करते हैं वो देखते हैं, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है चलो तो सिमेट्रिक में क्या चेक करना होता है, तो इफ ए बी इज इन रिलेशन देन बी ए मतलब ए बी का उल्टा ऑल्सो मस्ट बी इन अवर रिलेशन। तो देखो अब यहां पे चेक करो कि यहां पे देखो 1 2 अगर रिलेशन में है तो इसका उल्टा 2 1 भी होना चाहिए, जो है ना नहीं है, इट मींस दिस इज नॉट सिमेट्रिक। एंड ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या चेक करना होता है कि इफ ए बी इज बिलोंग्स टू आर, अब यही बी से स्टार्ट होने वाली नई पेयर बी अगर आर में है देन ए सी का मतलब फर्स्ट वाला एंड लास्ट वाला ये भी आपके रिलेशन के अंदर होने चाहिए, अगर है देन ट्रांजिटिव, अगर अदरवाइज नहीं है। तो यहां पे देखो 1 2 चेक करो कि अगर 1 2 हमारे रिलेशन में है यस, और यही 2 से स्टार्ट होने वाली दूसरी पैर 2 2 भी रिलेशन में है, तो अकॉर्डिंग टू अवर रूल ए सी मतलब 1 2, ए सी का मतलब 1 2, तो 1 2 भी होनी चाहिए हमारे रिलेशन में, तो 1 2 भी है। ओके सो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है ट्रांजिटिव बनने की, इट मींस गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। सो ऑप्शन नंबर सी इज अवर फाइनल आंसर। एंड दूसरी एक इंपॉर्टेंट टिप, कभी भी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव के लिए सेम वाली पैर को मत चेक करो, वो ट्रांजिटिव होती ही है एंड सिमेट्रिक भी होती ही है। देखो अगर मैं ए बी बिलोंग्स टू आर मतलब अगर मैं 2 2 के लिए अगर चेक करूं तो 2 2 का उल्टा 2 2 ही होता है ना, मतलब वो चेक करने की जरूरत नहीं है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव के लिए। ठीक है चलो सो ये क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन सी। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है कि सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स 1 2 3 देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2। अब देखो अब ये जो शॉर्टकट में एक मस्त करवाने जा रहा हूं आपको कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके तो इसमें क्या करना होता है हमें, तो ये एक मेन सेट गिवन है और कंटेनिंग वाला सेट अलग है, तो हमें ऑलवेज नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन में कंटेनिंग वाले सेट के ऊपर फोकस करना है। तो कंटेनिंग 1 2 मतलब 1 2 को पकड़ो, तो 1 2 में कितने एलिमेंट्स हैं 2। ठीक है ये दिमाग में रखो कि इसमें टोटल 2 एलिमेंट्स है। चलो अब शॉर्टकट क्या है आपकी, तो ध्यान से देखो इसको। सबसे पहले आपको लिखना है 1, यही 1 को फिर से नीचे कॉपी मारो और ये दोनों 1 को ऐड करो, तो 1 + 1 क्या होता है 2, फिर यही वाले 2 को यहाँ पे कॉपी मारो, फिर 2 + 1 3 3 + 2 5, फिर यही 5 को यहाँ पे कॉपी मारो, फिर ये दोनों को ऐड करो, 5 + 2 7 7 + 3 10 10 + 5 15, फिर यही 15 को यहाँ पे कॉपी मारो, तो 15 + 5 20 20 + 7 27 27 + 10 37 एंड 37 + 15 52। ओके अब यही 52 को कॉपी मार के ऐसे ही आप आगे सॉल्व कर सकते हो। चलो अब शॉर्टकट क्या है, तो कंटेनिंग वाले क्वेश्चन में कितने एलिमेंट्स है देखो, तो 2 एलिमेंट्स है, मतलब वी हैव टू सिलेक्ट ये सेकंड नंबर की रो, ये सेकंड नंबर की रो देखो, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फिफ्थ रो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके हमारे पास 2 एलिमेंट्स है, इट मींस वी आर गोइंग टू सिलेक्ट सेकंड रो। सेकंड रो में जो लास्ट एलिमेंट होता है ना दैट इज अवर आंसर, मतलब 2। चलो मैं एक नया क्वेश्चन करवा देता हूं इसी के अंदर। अगर आपको ऐसा बोला है कि कंटेनिंग निकाल दो, कि कंटेनिंग 1 2, या तो ऐसा मानो कि सेट ए में 1 2 3 है और हमें कंटेनिंग 1 2 3 ही बोला है, मतलब मेरे सेट में 3 एलिमेंट है, तो मैं थर्ड रो चूज करूंगा और थर्ड रो में लास्ट एलिमेंट जो होता है ना वो अपना आंसर है। हर एक रो में जो लास्ट एलिमेंट होता है ना वही अपना आंसर होता है। मान लो कि किसी क्वेश्चन में आपको बोल दिया कि देयर इज अ सेट ए, it has 4 elements 1 2 3 and 4, then how many number of equivalence relations are there, तो आपको 4 एलिमेंट्स मतलब 4th नंबर की रो पकड़नी है और उसका लास्ट एलिमेंट पकड़ना है, then 15 will be your answer।
तो वीडियो पॉज करके ये नोट शॉर्टकट नोट डाउन कर लो। पहले 1 लिखना है, फिर 1 को कॉपी मारो, फिर 1 + 1 2, फिर 2 को कॉपी मारो, 2 + 1 3, 3 + 2 5, फिर 5 को कॉपी मारो। लास्ट एलिमेंट को नेक्स्ट रो के अंदर कॉपी मारना है, ठीक है। तो ये एक नई शॉर्टकट है, शायद कम बच्चों को पता होगा, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हमें यहाँ पे fx गिवन है, देखो ध्यान से, बराबर, एंड gx गिवन है, एंड वी हैव टू फाइंड fog ऑफ 2। तो fog ऑफ 2 की फॉर्मूला क्या होती है? तो f ऑफ g ऑफ 2। इट मीन्स मुझे पहले g ऑफ 2 फाइंड करना पड़ेगा। तो g ऑफ 2 फाइंड करने के लिए यहाँ पे सेपरेटली फाइंड करते हैं। तो g ऑफ 2 फाइंड करने के लिए gx में x की जगह पे 2 रख दो। तो 2⁵ 32, 32 2 ज़ा 64 माइनस 32 2 ज़ा 64 एंड +1, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। सो आंसर इज 1, मतलब g ऑफ 2 के प्लेस में आप रख दो यहाँ पे 1। तो ये बन गया f ऑफ 1। अब f ऑफ 1 के लिए हमें x की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा? 1। तो 1 की 10 पावर 1, 1 × 2 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज अवर फाइनल आंसर विच इज 4। ये तो इजी क्वेश्चन था, ठीक है। FOG GOF वाला कंसेप्ट यूज करना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ओके ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो सिग्मा कॉट इनवर्स। अब कॉट इनवर्स के अंदर माइनस है, तो अगर कॉट इनवर्स के अंदर माइनस है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होती है कि कॉट इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स x, ठीक है। तो ये वाली फॉर्मूला को इतने पार्ट में हम अप्लाई करेंगे अभी के लिए, बराबर। तो चलो सिग्मा एज इट इज, सिग्मा i फ्रॉम 0 to 2। अब कॉट इनवर्स में माइनस है, इट मीन्स मैं यहाँ पे लिखूंगा कि पाई माइनस कॉट इनवर्स i + 1 एंड ब्रैकेट ओवर। अब सिग्मा को, ये दोनों को सेपरेट देना है, सिग्मा को अंदर ब्रैकेट के अंदर एंटर करना है। तो देखो सिग्मा के नीचे i की कितनी वैल्यू गिवन है? तो i की 3 वैल्यू गिवन है, 0 1 एंड 2। ओके चलो सबसे पहले सिग्मा पाई को एंटर करो। तो सिग्मा पाई माइनस सिग्मा कॉट इनवर्स i + 1। ओके, अब आप सबको पता होगा कि कोई भी कांस्टेंट नंबर का सिग्मा कितना होता है। तो देखो यहाँ पे पाई को मुझे 3 बार ऐड करना है। सिग्मा का मतलब क्या होता है? ऐड करना। तो पाई को मुझे यहाँ पे ऐड करना है, कितनी बार ऐड करना है? तो देखो 0 से लेके 2, तो अभी मैंने गिनवाया था कि 0 से लेके 2 मतलब कितनी वैल्यू? 3 वैल्यू, मतलब पाई को मुझे 3 बार ऐड करना है। तो पाई को 3 बार ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? पाई + पाई + पाई मीन्स 3 पाई, ठीक है। तो एक ये वाला कंसेप्ट नया है, सिग्मा को पाई को ऐड करना है मुझे 3 बार, ठीक है। चलो मान लो कि यहाँ पे ऐसा लिखा होता कि i फ्रॉम 0 to 4, तो 0 to 4 मतलब 5, मतलब 5 बार मुझे पाई को ऐड करना है। अभी के लिए आपको 3 बार ऐड करना है, तो ये आ जाएगा 3 पाई फिर माइनस, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस है इसीलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट किया। अब यहाँ पे i की वैल्यू पहले 0 रखो, तो ये बन जाएगा कॉट इनवर्स 0 + 1, मतलब ये बन जाएगा कॉट इनवर्स 1, फिर प्लस, फिर i की जगह पे 1 रखो तो ये बन जाएगा कॉट इनवर्स 1 + 1 2, फिर ये बन जाएगा कॉट इनवर्स 2 2 + 1 3। अब मुझे कॉट इनवर्स 1 π/2 होता, π/4 होता है, वो मुझे पता है। सिर्फ मुझे क्या सॉल्व करना है? ये दोनों को साइड में सॉल्व करना है, ठीक है। चलो तो ये दोनों को हम साइड में सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मुझे सॉल्व करना है कॉट इनवर्स 2 + कॉट इनवर्स 3। नाउ कॉट इनवर्स 2 को मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 1/2 एंड कॉट इनवर्स 3 को मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 1/3। अब ये दोनों को ऐड कर दो, तो फॉर्मूला कौन सी यूज करेंगे? tan इनवर्स x + y वाली, विच इज x + y अपॉन 1 माइनस x × y। x × y मीन्स कितना हो जाएगा? 1/6। चलो तो ये tan इनवर्स, ये एलसीएम ले लो, तो 3 + 2 5/6 अपॉन 5/6 मीन्स ये tan इनवर्स 1 बन गया, एंड tan इनवर्स 1 इज π/4। तो देखो बच्चों ये भी π/4 आ गया और ये भी π/4 होता है, तो π/4 + π/4 मीन्स π/2। सो 3 पाई इज ऑलरेडी देयर, माइनस ये पूरे ब्रैकेट का आंसर आया π/2। तो ये कितना बन जाएगा? 3 2 = 6 पाई, 6 पाई माइनस पाई मीन्स 5 π/2। सो अपना आंसर आ गया 5 π/2 विच इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, सो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जैक्ट गुचकैट में आते हैं। ओके, सो वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर लो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब देखो कॉट ऑफ 2019 π/2 माइनस कॉस इनवर्स 5/3 प्लस tan इनवर्स 2/3। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे ये वाले ब्रैकेट को। तो ये टाइप के टर्म्स कैसे सॉल्व करते हैं? तो ये दोनों को मुझे tan इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये तो ऑलरेडी tan इनवर्स में है, तो cosec इनवर्स 5/3 को सबसे पहले साइड में tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लो। तो देखो cosec की फॉर्मूला क्या होती है? तो cosec की फॉर्मूला होती है हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट, सॉरी यहाँ पे बन जाएगा 5, ये हाइपोटेनियस डिवाइड बाय
ऑपोजिट, तो ये बन जाएगा पाइथागोरस ट्रिपलेट से 4 बन जाएगा। ठीक है, चलो अब मुझे इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। अब यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y यूज करो, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, बराबर। चलो फिर ये नेक्स्ट आगे नेक्स्ट स्टेप, तो ये बन जाएगा 3 3 9, 9 प्लस 8, 9 प्लस 8 मीन्स 17 डिवाइड बाई 12, 12 तो कट हो जाएगा, बराबर। अब चेक करो नेक्स्ट स्टेप, तो 4 3 12, 12 1 12, 12 माइनस 6, तो 12 माइनस क्या, 12 माइनस 6 क्या होता है 6, मतलब इतने पोर्शन का ये अंडरलाइन वाले ब्रैकेट का आंसर आ गया tan इनवर्स 17/6। ठीक है, चलो अब इसको यहाँ पे रख दो, तो फाइनल स्टेप में हम लिखेंगे cot 2019 π/2 माइनस ये कौन है बेसिकली tan इनवर्स 17/6। अब ये टाइप के टर्म्स को कैसे सॉल्व करते हैं, तो एक काम करो, थोड़ी देर के लिए इसको मान लो थीटा, तो यहां पे क्या लिखा है cot 2019 π/2 माइनस थीटा। अब ये वाली चीज हम लोग यूनिट सर्कल से सॉल्व करते हैं। देखो मान लो कि यहाँ पे 3 π/2 लिखा है, तो cot 3 π/2 माइनस थीटा कैसे सॉल्व करते हो, तो आप ये सोचते हो ना कि 3 π/2 नीचे है, माइनस करेंगे तो हम कहां पे जाएंगे, थर्ड क्वार्टर में। थर्ड क्वार्टर में क्या होता है, tan पॉजिटिव होता है, cot पॉजिटिव होता है, ऐसे सोचते हैं ना। लेकिन आपको पता है कि 2019 π/2 कहां पे होगा, ऊपर या नीचे। चलो मान लो कि ऊपर है, 2019 π/2 मान लो कि ऊपर है। अब फिर आगे मुझे क्या करना है, माइनस थीटा, तो मैं अगर मान लो कि ऊपर है तो मैं कहां पे जाऊंगा, नेक्स्ट फर्स्ट क्वार्टर में ही जाऊंगा। फर्स्ट क्वार्टर में तो cot पॉजिटिव होता है। अब मान लो कि 2019 π/2 नीचे है, उसमें भी मुझे माइनस थीटा करना है, तो अगेन मैं कौन से क्वार्टर में जाऊंगा, थर्ड में भी cot कैसा होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब यहां पे हमें क्या समझना है कि 2019 π/2 ऊपर हो या नीचे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब माइनस थीटा करोगे या तो फर्स्ट क्वार्टर में जाओगे या तो थर्ड क्वार्टर में, और वो दोनों क्वार्टर में cot कैसा होता है, पॉजिटिव। ओके, दूसरी चीज ये π/2 का मल्टीपल है, सो दैट cot विल चेंज टू 10, तो ये बन गया 10 और पॉजिटिव है इसलिए आगे प्लस साइन आएगी, और पीछे थीटा लिखना होता है। थीटा कौन अपना, tan इनवर्स 17/6 एंड tan इनवर्स कट, सो फाइनल आंसर इज 17/6। सो ऑप्शन नंबर ए इज अवर आंसर। ठीक है, चलो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है कि फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot इनवर्स माइनस 1/√3। cot इनवर्स में माइनस होता है तो पाई माइनस होता है, सो पाई माइनस cot इनवर्स 1/√3 एंड cot इनवर्स 1/√3 क्या होता है, π/3 होता है, सो पाई माइनस π/3 इज 2π/3, सो 2π/3 इज अवर आंसर। एक दो क्वेश्चन लॉन्ग पूछते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट ही होता है, छोटा ही होता है। ठीक है, चलो नाउ यहां पे क्या बोला है, अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमें यहाँ पे एक 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन है, इसकी सारे एलिमेंट्स ये डेफिनेशन हमें लिखने हैं। फिर हमें जो पूछा है ना मेन पार्ट, उसके ऊपर फोकस करो। तो हमें यहाँ पे पूछा है सिग्मा i फ्रॉम 1 to 3 एंड ai की i पावर। चलो इसको सॉल्व करो पहले, तो पहले i की जगह पर 1 रखो, तो ये क्या बन जाएगा, a11 की 1 पावर, फिर सिग्मा मीन्स प्लस, फिर i की जगह पे 2 रखो, तो ये बन जाएगा a22 का स्क्वायर। हर जगह पे i ही रखना है हमें, तो यहाँ पे अगर मैं i2 लेता हूं, अगर i में 1 लेता हूं तो ये a11 की 1 पावर बन जाएगी, अगर मैं i2 लेता हूं तो ये a22 की 2 पावर बन जाएगी, एंड अगर मैं i3 लेता हूं तो ये बन जाएगा a33 की 3 पावर। ठीक है, चलो अब हमें ये तीनों एलिमेंट्स बेसिकली फाइंड करने हैं। ये तो इजी है ना, आप कर लेना ये काम। a11 के लिए आप यहाँ पे क्या पुट करोगे, i और j की जगह पे 1, बोर्ड की एग्जाम खत्म हो गई है ना, ये सारी चीजें तो आसान लगती होगी। और a22 के लिए आप क्या सॉल्व करोगे, i और j के प्लेस में 2 रख देना। ओके, सारी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देना, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, चलो नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। 3x3 मैट्रिक्स A है, डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 7 गिवन है, B इक्वल टू एडजॉइंट है गिवन है, एंड वी हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट AB। चलो सबसे पहले इसमें हमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, वो सब यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो हमें पहले क्या पूछा है उसके ऊपर फोकस करो। DET का मतलब होता है डिटर्मिनेंट, किसका डिटर्मिनेंट, तो AB का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले प्रॉपर्टी हम कौन से यूज करेंगे, डिटर्मिनेंट की स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी, कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ AB है तो मैं उसको ऐसे सेपरेट कर सकता हूं कि डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट B। अब डिटर्मिनेंट A तो हमें सीधा 7 गिवन है, तो इसके प्लेस में आई विल राइट 7, बट डिटर्मिनेंट B की वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन हमें B कौन है ना वो बताया हुआ है कि B कौन है, यहाँ पे एडजॉइंट है, तो ये बन जाएगा एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट।
चलो अब हमारे पास ये भी एक फॉर्मूला होती है, ये फॉर्मूला का यूज बोर्ड के एक एमसीक्यू में आया था इस बार 2025 में। तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट a रेज टू n-1 और n मीन्स ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ऑर्डर यहाँ पे 3 है तो n के प्लेस में 3 पुट करो तो 3 - 1 मीन्स 2। डिटर्मिनेंट a खुद 7 गिवन है तो ये 7 एज इट इज इनटू ये 7 की 3 - 1 मीन्स 2 पावर। तो ओवरऑल ये क्या आया 7 का क्यूब आया। ओके सो 7⁻³ इज अवर फाइनल आंसर विच इज ऑप्शन नंबर डी। चलो नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी आप खुद से कर सकते हो। आपको एक ए मैट्रिक्स गिवन है एंड a² - 5a इक्वल टू ki गिवन है। सबसे पहले आप साइड में a² सॉल्व कर लो a इंटू ए करके, फिर जो आंसर आए a² का माइनस आपको क्या करना है 5a करना है और उसको कंपेयर करना है ki का मतलब क्या होता है भाई, यही होता है ना k 0 0 और इसका जो आंसर है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से कंपेयर करो, सो यू विल गेट योर k। ओके चलो तो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये भी आसान क्वेश्चन है कि आपको एरिया ऑलरेडी गिवन है 35 और ये वर्टेक्स आपको गिवन है। तो देखो इसमें एक लॉजिक याद रखना कि अगर आपको एरिया क्वेश्चन में ही गिवन है तो उसको प्लस और माइनस साइन के साथ में यूज करो। तो ये आपको यूज करना है ऐसे कि प्लस और माइनस 35 इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स डिटर्मिनेंट के अंदर यहाँ पे कंपलसरी 1 1 1 लिखना है और यहाँ पे आप एलिमेंट्स लिख लो, मतलब वर्टाइसिस लिख लो 2 - 6 5 4 and k4 and then you can solve. Okay, so now moving to our next question, ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो। ओके चलो नाउ नेक्स्ट a इंटू एडजॉइंट है। अब ये भी एक प्रॉपर्टी होती है ना कि a इंटू एडजॉइंट है, गुड सेट में ना ये प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछते हैं। तो a इंटू एडजॉइंट की फॉर्मूला क्या होती है, तो a इंटू एडजॉइंट इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट a इंटू आई। तो आपको सिंपली क्या फाइंड करना है भाई, a का डिटर्मिनेंट। मान लो कि a का डिटर्मिनेंट आया 3 तो आंसर विल बी 3i। देखो इस टाइप के ही ऑप्शंस है ना सब में, आई तो है। मान लो कि डिटर्मिनेंट है आपका a 2 तो ये आंसर विल बी 2a। तो आपको वीडियो पॉज करके डिटर्मिनेंट a फाइंड करना है और उसको i से मल्टीप्लाई कर दो, देन यू विल गेट योर आंसर। ओके चलो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये आपको 2/2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए बोला है कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस 2/2 डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो सेक, ये यहाँ पे थोड़ी प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है सेक 2 डिग्री प्लस 1 ऐसा लिखा हुआ है, बराबर। ये थोड़ा चेंज कर लेना, ये वाला टर्म ऐसा है। तो ये सेक 2 + 1 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, सेक 2 डिग्री - 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कॉसेक 88 डिग्री इंटू कॉसेक 88 डिग्री दैट इज कॉसेक स्क्वायर 88 डिग्री बन जाएगा। ठीक है चलो अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो a + b इंटू a - b। तो अप्लाई करो, तो ये दोनों में अगर आप a + b a - b अप्लाई करोगे देन यू विल गेट सेक स्क्वायर 2 डिग्री -1 माइनस। अब देखो अब यहाँ पे थोड़ा लॉजिक आया, ये जो कॉसेक स्क्वायर 88 लिखा है ना उसको मैं कैसे सॉल्व करने जा रहा हूँ ना, वो देखो आप सभी को पता होगा कि कॉसेक थीटा को मैं सेक π/2 या तो 90 माइनस थीटा में ऐसे लिख सकता हूं, बराबर। सेक 90 माइनस थीटा, दोनों साइड स्क्वायर भी कर सकते हो आप, ऐसे दोनों साइड कोई भी पावर ले सकते हो बेसिकली, बराबर। ये दोनों इक्वल होते हैं। तो अगर मैं थीटा के प्लेस में यहाँ पे 88 रख दूं तो कॉसेक स्क्वायर 88 मतलब सेक स्क्वायर 88 90 माइनस 88, यहाँ पे आप जो थीटा रखोगे वही थीटा यहाँ पे रखना है। तो अगर आप यहाँ पे 88 रखोगे तो आंसर क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर 90 माइनस 88 मतलब सेक स्क्वायर 2 डिग्री बन जाएगा। तो मैं कॉसेक स्क्वायर 88 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर 2 डिग्री, तो माइनस ये बन जाएगा सेक स्क्वायर 2 डिग्री। अब कट क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, सो आंसर इज -1। ओके तो ये क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। सो ऑप्शन नंबर ए इज अवर फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है और इसको भी आपने कई बार सॉल्व किया होगा। 10x डिग्री, ओके कोई भी एंगल अगर डिग्री में है तो सबसे पहले उसको रेडियन में कन्वर्ट करो, तो d/dx ऑफ 10। अब x डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है चलो अब इसको थीटा मानो, थोड़ी देर के लिए इसको थीटा मानो। तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा कौन है यहाँ पे, x π/180। तो क्या ये आंसर है सीधा, नहीं, देख लो चेक कर लो, ये आंसर में है ही नहीं। आंसर में जो भी एंगल गिवन है वो सारे एंगल आपको डिग्री में दिख रहे हैं, मतलब ये जो आंसर आया अपना वो रेडियन में है, इसको वापस मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिग्री में। लेकिन रुको अभी भी डिफरेंशिएशन खत्म नहीं हुआ। tan थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा
इंटू चेन रूल से मुझे ये एंगल में एंगल का डिफरेंशिएशन करना है, या तो एक्स का कोविशन मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे एक्स का कोविशन कौन है, पाई बाई 180, ठीक है। चलो अब मुझे ये क्वेश्चन के एंगल को वापस मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे भी डिग्री में ही है। तो अगर एंगल को, ये एंगल है आपका, ये एंगल को अगर, ये अभी रेडियन में है ना क्योंकि अंदर पाई लिखा हुआ है, अगर इसको मुझे वापस डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, उल्टा 180 बाई पाई से। तो देखो ये बाहर वाला पाई बाई 180 एज इट इज बिकॉज वो कांस्टेंट है। एंगल को मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो x पाई बाई 180 को मुझे वापस 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये बन जाएगा डिग्री में। डन। चलो अब कट क्या होगा यहां से देखो, तो पाई पाई कैंसिल, 180 कैंसिल, तो ये बचा क्या, सेक स्क्वायर एक्स डिग्री। सो फाइनल आंसर इज पाई बाई 180 इंटू सेक स्क्वायर एक्स डिग्री। तो ये ऑप्शंस को ध्यान में रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि आपके सारे के सारे ऑप्शंस में जो एंगल है वो वापस डिग्री में है। तो पहले क्या किया, पहले डिग्री में था, उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, फिर उसको डिफरेंशिएट किया। लेकिन ये सीधे सीधा ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में ये जो एंगल है उसको वापस डिग्री में कन्वर्ट किया है, तो इसको मुझे वापस 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके चलो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके अब ये डिफरेंशिएशन करना है मुझे, तो यहाँ पे देखो log 1 अपॉन log 1 अपॉन log 1 अपॉन, तो यहाँ पे है ना मैं एक प्रॉपर्टी लॉग की यूज कर रहा हूँ कि log a बाई बी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log a माइनस log b। डन। ऐसे में ये तीनों को मैं ऐसे स्प्लिट करूंगा इसको, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट स्टेप आएगा डी बाई डी एक्स एज इट इज। तो log 1 अपॉन एक्स को, log 1 अपॉन एक्स को मैं कैसे लिखूंगा, log 1 माइनस log x, तो ये बन जाएगा log 1 माइनस log x, फिर बीच में है प्लस, ये बीच में है प्लस, फिर log 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, log 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा log 1 माइनस log x स्क्वायर, log 1 माइनस log x स्क्वायर, फिर वापिस ये वाला प्लस, और ये बन जाएगा log a बाई बी, मतलब log 1 माइनस log x क्यूब। डन। अब log 1 की वैल्यू सबको पता है क्या होती है, 0, तो ये log 1 और ये log 1, ये तीनों को इग्नोर करो बिकॉज इट्स वैल्यू इज 0। नाउ बच्चा क्या, तो हमें पता है कि log में अगर x का स्क्वायर है मतलब नंबर का स्क्वायर, तो नंबर आगे आ जाएगा। सेम वे 3b किधर रहेगा, 3b इधर आगे आ जाएगा। तो फाइनली बचा क्या हमारे पास, तो डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस लॉग एक्स माइनस 2 log x एंड माइनस 3 log x। ओके सो ओवरऑल फाइनल आंसर इज डी बाई डी एक्स ऑफ, ये कितनी बार log x है देखो, तो -3 -2 -1 मीन्स -6 टाइम्स log x। ओके अब -6 log x का मुझे करना है डिफरेंशिएशन, तो -6 एज इट इज बिकॉज इट इज कांस्टेंट एंड log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x। सो फाइनल आंसर इज -6 अपॉन x विच इज ऑप्शन नंबर सी। ओके चलो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अगेन चैप्टर नंबर 5। इसमें हमें एक y नाम का फंक्शन गिवन है और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का आंसर ए वाई टाइप का है। तो हम एक काम करते हैं, हम लोग खुद से डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे और उसको ए वाई से कंपेयर करेंगे, ठीक है। सो वी विल गेट वैल्यू ऑफ ए। तो पहले y आपको गिवन है 100 ई रेस टू 2x प्लस 200 ई रेस टू माइनस 2x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाएगा देखो, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, तो 100 एज इट इज कांस्टेंट है, ई रेस टू 2x का ई रेस टू 2x इंटू 2 फिर वापिस 200 एज इट इज कांस्टेंट है इसीलिए ई रेस टू माइनस 2x का ई रेस टू 2x इंटू -2, ये बीच में प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो ओवरऑल ये बन गया 200 ई रेस टू 2x फिर माइनस 200 इंटू 2 मीन्स 400 ई रेस टू माइनस 2x। तो यह है आपका डी वाई बाई डी एक्स। ओके लेकिन मुझे तो पहुंचना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तक, तो अगेन डिफ्रेंशिएट, सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे डायरेक्ट सोच सकते हो 200 एज इट इज ई रेस टू 2x का ई रेस टू 2x इंटू 2, तो ये बन गया 400 ई रेस टू 2x फिर वापिस माइनस 400 एज इट इज और ई रेस टू माइनस 2x का ई रेस टू माइनस 2x इंटू -2 माइनस माइनस बन जाएगा प्लस एंड 400 टू जा 800, ठीक है। तो ये आ गया आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, मुझे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का आंसर y के टर्म में लाना है, तो मैं इसमें से एक काम करता हूं, इसको मैं y के जैसा बनाने के लिए 4 को कॉमन निकालता हूं। देखो ये वाले टर्म में से आप 4 को कॉमन निकालो तो अगर मैं इसमें से 4 कॉमन निकालता हूं तो अंदर क्या बचेगा 100 ई रेस टू 2x प्लस, अगर मैं इसमें से 4 कॉमन निकालता हूं तो क्या बचेगा 200
ई रेज टू माइनस 2x, और ये ब्रैकेट जो लिखा है ना वो कौन है बेसिकली y, तो ये बन जाएगा 4y। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का आंसर आया 4y, उसको ए वाई से कंपेयर करो, सो वाई वाई कट, सो वी गेट a इज इक्वल टू 4, सो a इक्वल टू 4 इज अवर फाइनल आंसर। ओके, वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर लो। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। इसमें क्या बोला है कि द पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 0,4। देखो इसकी फिगर कैसे बनेगी, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y, मतलब ये अपवर्ड पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y। ओके, अब हमें क्या बोला है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, मतलब ये चारों के चारों पॉइंट जो होंगे ना ये कर्व के ऊपर लाई करते हैं, बराबर। और ये जितने भी मतलब इनमें से कौन सा पॉइंट 0,5 से नियरेस्ट है, तो 0,5 बेसिकली कहां पे होता है वो चेक करो। तो 0,5 मान लो कि यहां पे है, y एक्सिस पे ही होगा 0,5। तो सबसे पहले आप ये लॉजिक अप्लाई करो कि इसमें से कौन सा पॉइंट ये कर्व के ऊपर लाई करता है। तो देखो आप चेक करो ध्यान से, 0 0 तो लाई करेगा, x की जगह पर 0, y की जगह पर 0 पुट करो तो 0 का स्क्वायर 0, 2 इंटू 0 0, तो 0 इक्वल टू 0, मतलब ये पॉइंट तो इसके ऊपर लाई करता है। अब ये नहीं करता है, देखो 2√2 को x की जगह में पुट करो तो 2√2 का स्क्वायर 8 होगा, y की जगह पर 0 पुट करो तो 8 इक्वल टू 0 पॉसिबल है नहीं, मतलब ये तो वैसे ही ऑप्शन में से निकल गया है। हमें क्या पूछा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। अब ये पॉइंट कर्व के ऊपर लाई करता ही नहीं है, तो ये तो कोई काम का ही नहीं है। लेकिन अब बाकी को दोनों चेक करो, तो बाकी के दोनों करेंगे, मतलब हमें ये तीनों पॉइंट में से कोई एक आंसर लेके आना है। ठीक है, अब मुझे क्या चेक करना है कि ये तीनों में से कौन सा पॉइंट 0,5 से सबसे नियरेस्ट है। तो मुझे यार कोई एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यूज नहीं करना है, कोई डिफरेंशिएशन यूज नहीं करना है, एक सिंपल सी शॉर्टकट ट्रिक यूज करेंगे। ये तीनों के तीनों पॉइंट का 0,5 से डिस्टेंस फाइंड करो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, और जो सबसे छोटा डिस्टेंस है दैट इज अवर आंसर। तो एक काम करो, पहले 0 0 का 0,5 से डिस्टेंस फाइंड करो। चलो तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, तो 0 माइनस 0, 0 माइनस 5 का स्क्वायर मतलब 25, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, मतलब ऑप्शन नंबर ए में डिस्टेंस कितना आया 5। ओके, फिर ऑप्शन नंबर सी चेक करो, तो ऑप्शन नंबर सी में 2√2,4 का डिस्टेंस मुझे 0,5 से फाइंड करना है। तो चलो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, तो 2√2 माइनस 0 का स्क्वायर मतलब 8 प्लस 4 माइनस 5 का स्क्वायर मतलब 1, 9, इसका आंसर आया 3, तो इसका डिस्टेंस आया 3। ओके, हमें सबसे छोटा डिस्टेंस फाइंड करना है, तो 3 एंड 5 में से ये तो हट ही गया, बराबर। अब डी चेक करो, तो अब मुझे करना है 2 2 का डिस्टेंस फाइंड 0,5 से, तो ये क्या बन जाएगा अंडर रूट में 4 प्लस 2 माइनस 5 मतलब 3 का स्क्वायर 9 मतलब √13। अब √13 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट मतलब 3 एंड √13 में से छोटा कौन है वो मुझे चेक करना है। तो भाई 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो √13 का स्क्वायर रूट 3 से तो ज्यादा ही होगा, इट मींस ये वैल्यू 3 से बड़ी है। सो फाइनल आंसर इज व्हाट 3। सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कौन है 3, मतलब ये वाला पॉइंट ये वाले पॉइंट से सबसे नजदीक होगा। ओके, और ये वाला पॉइंट इसके ऊपर लाई करता है। ओके, सो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, कोई एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यूज करने की जरूरत नहीं है। चलो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने ना प्रीवियस पेपर नंबर 1 में करवा दिया है, बराबर, आपको आता ही होगा। सो वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर लो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 to π/8। मतलब आपको क्वेश्चन में जो भी इंटरवल गिवन होता है ना, सबसे पहले ये याद रखो कि ये x का इंटरवल होता है, तो x इज बिलोंग्स टू 0 to π/8, दिस इज गिवन टू अस। अब डिक्रीजिंग के लिए कौन सा कंसेप्ट यूज करना होता है, इंक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग के लिए कि अगर आपका f डैश पॉजिटिव है देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, एंड अगर आपका f डैश नेगेटिव है इट मीन्स योर फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ये दोनों कंसेप्ट चेक करने हैं हमें यहाँ पे सिर्फ डिक्रीजिंग के लिए पूछा है, मतलब ये इंटरवल में कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन नेगेटिव है दैट वी हैव टू चेक। तो सबसे पहले देखो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x आपका fx है, तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos, और cos ये इंटरवल में बेसिकली कैसा होता है, इंक्रीजिंग होता है ना। देखो कैसे कैसे चेक करते हैं, चलो मान लो कि आपने फंक्शन माना है fx इक्वल टू साइन एक्स, तो fx का डिफरेंशिएशन क्या होता है f डैश x इक्वल टू cos x। अब देखो cos x और ये क्वाड्रेंट कौन सा है, देखो तो ध्यान से, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, इट मींस ये वाली पार्टी इंक्रीजिंग है। सो ये तो आंसर में आएगा नहीं बिकॉज हमें तो डिक्रीजिंग चेक करना है। फिर ऑप्शन सी पकड़ो, तो ऑप्शन सी में आपको फंक्शन क्या गिवन है, माइनस कॉस एक्स, एंड भाई माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, प्लस साइन एक्स, और प्लस साइन एक्स भी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पॉजिटिव।
तो अगेन ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये भी आंसर में आएगा नहीं। ठीक है, चलो अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए रब कर देता हूं। अब आगे मुझे क्या चेक करना है, तो ध्यान से देखो, आगे मुझे चेक करना है cos 4x एंड tan 4x, मतलब एंगल आपको 4x गिवन है, तो ये जो रेंज गिवन है ना वो x की रेंज है, इसके ऊपर से आप 4x की रेंज लेके आओ तो सबको 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 4x इज बिलोंग्स टू 0 इंटू 4 0, 4 इंटू पाई बाय 2 मीन्स पाई बाय 2, मतलब 4x वाला जो एंगल है वो भी कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो एक काम करो, इसको fx मानो cos 4x को, तो cos 4x इक्वल टू fx, तो इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करो, तो cos 4x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -4 sin 4x। अब एक चीज शांति से समझो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये देखो 4x फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो sin 4x कैसा होगा, पॉजिटिव इंटू -4, मतलब ये वाली पार्टी नेगेटिव होगी, सो ये वाला आपका डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज अवर आंसर। एंड tan 4x का देख लो तो एक बार, तो tan 4x का डिफरेंशिएशन भाई क्या होता है, 4 sec² 4x, ओके, और sec² 4x और ये 4 सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता है भाई, पॉजिटिव होता है, इट मींस ये भी इंक्रीजिंग है, ये तीनों के तीनों इंक्रीजिंग है, और ये कैसा आया, डिक्रीजिंग। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये समझना था कि क्वेश्चन में जो भी इंटरवल गिवन होता है दैट इज ऑलवेज x का इंटरवल। हमें यहाँ पे 4x चाहिए, तो मुझे सबको 4 से मल्टीप्लाई करके 4x का खुद का नया इंटरवल बनाना पड़ेगा, और वो इंटरवल के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि साइन ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, पॉजिटिव इंटू -4 मतलब नेगेटिव। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, ये भी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको देख के समझ में आ जाएगा कि tan इनवर्स x³ को आपको क्या लेट करना है, t, तो लेट tan इनवर्स x³ इज इक्वल टू t, इसको डिफरेंशिएट करो बोथ द साइड्स, तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस x² मतलब x³ का स्क्वायर विच इज x�6 इंटू चेन रूल से x³ का डिफरेंशिएशन 3x² एंड देन dx इक्वल टू dt। अब ये 3 को लेके आओ यहाँ पे नीचे, तो ये बन जाएगा x² dx अपॉन 1 प्लस x�6 इक्वल टू dt अपॉन 3। ठीक है, चलो अब ये सारी वैल्यू को ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर वापस पुट करो, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो ध्यान से देखो, ये x², ये 1 अपॉन x�6 एंड ये dx, ये तीनों क्या बनाएगा आपका, dt बाई 3 बार कांस्टेंट है, और यहाँ पे dt, और अंदर कौन बचा, tan इनवर्स x³, उसको तो हमने क्या लेट किया है, t, तो दिस इज बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ t dt। तो t का इंटीग्रेशन क्या होता है, t² बाई 2 इंटू 3 मीन्स 6 एंड प्लस c। अब वापस t की वैल्यू पुट करो, तो t की वैल्यू कौन है, tan इनवर्स x³, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x³ का स्क्वायर एंड होल डिवाइड बाई 6 प्लस c। अब ये जो अपना आंसर आया उसको ये वाले आंसर से मैच करो। तो देखो भाई, हमें fx पूछा है, और fx कौन है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो, आप इसको ये वाले टर्म से कंपेयर करो, तो tan इनवर्स x³ कट हो जाएगा। एक सेकंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, यहाँ पे tan इनवर्स x³ का स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे tan इनवर्स x³ का स्क्वायर होना चाहिए, बराबर। नाउ कंपेयर करो तो ये दोनों कट हो जाएगा, तो fx/2 इज बेसिकली 1/6, तो fx/2 इज बेसिकली एक मिनट, ये ओके है, क्यों ओके है, एक मिनट, यहाँ पे 2 नहीं आएगा बिकॉज ऑप्शन में tan इनवर्स x³ है। तो आप अगर ये दोनों को कंपेयर करोगे तो 1 टाइम tan इनवर्स x³, 1 टाइम tan इनवर्स x³ कट हो जाएगा, तो ओवरऑल बचा क्या, यहाँ पे fx/2 बचा, और यहाँ पे एक बार क्या बचा, तो एक बार बचा tan इनवर्स x³/6 बचा, तो ये 2 3 कट हो जाएगा। सो fx इज बेसिकली tan इनवर्स x³/3, तो tan इनवर्स x³/3 कहाँ पे है, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अपने को ये आंसर को अपने वाले आंसर से मैच करना है, कंपेयर करना है, तो 1 टाइम कट हो जाएगा, तो यहाँ पे एक बार तो बचा ना tan इनवर्स x³, यस, तो tan इनवर्स x³/6 इज इक्वल टू fx/2। ओके, सो fx मिल गया अपने को, ऑप्शन नंबर डी। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इवन ऑड वाला क्वेश्चन है क्योंकि -2 प्लस लिमिट गिवन है। अब आप सभी को पता है कि cos कैसा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है, और साइन की ऑड पावर मतलब अगेन ऑड फंक्शन, तो ऑड इंटू इवन, पूरे का पूरा फंक्शन कैसा बन गया भाई, पूरे का पूरा फंक्शन बन गया ऑड, और अगर ऑड फंक्शन है तो आंसर क्या होता है इंटीग्रेशन का, 0। ओके, सो आंसर इज 0। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये टाइप के क्वेश्चन भी मैंने ऑलरेडी प्रीवियस पेपर में सॉल्व करवाया है। इसमें क्या करना होता है आपको, बेसिकली तो x + 100 को एज इट इज रखो, बराबर, और x + 101 को ऊपर सेट करना होता है। तो उसको सेट कैसे करेंगे, देखो इधर, तो ये बन जाएगा सबसे पहले तो x + 101
-1, नीचे वाले को ऊपर सेट करना होता है बराबर। फिर नीचे x प्लस 101 का होल स्क्वायर एज इट इज इंटू ई रेस टू एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे हम लोग, तो अब यहाँ पे ये माइनस से हम ये दोनों को स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट बराबर। तो x प्लस 101 अपॉन x प्लस 101 का स्क्वायर मीन्स बचा क्या 1 अपॉन x प्लस 101 माइनस 1 अपॉन x प्लस 101 का होल स्क्वायर एंड ब्रैकेट के बाहर आएगा ई रेस टू एक्स डी एक्स। ठीक है ओके अब यहाँ पे हम कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे, तो ई रेस टू वाला कंसेप्ट यूज करेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स एफ प्लस एफ डैश। अगर ये टाइप का सिचुएशन है तो आंसर क्या आएगा ई रेस टू एक्स इंटू एफ एक्स। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, तो ये प्लस को एक काम करता है मैं प्लस करके माइनस कर देता हूं, तो प्लस माइनस माइनस ही होगा। अब ये चेक करो ध्यान से, ये आपका फंक्शन है और इसी का ही डिफरेंशिएशन ये है। तो अकॉर्डिंग टू अवर थियरम आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा ई रेस टू एक्स इंटू एफ एक्स। तो ये वाली चीज कहां पे लिखी हुई है ऑप्शन में, तो ध्यान से देखो ऑप्शन नंबर 6। ओके सो ऑप्शन नंबर सी इज अवर फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ये भी यही कंसेप्ट के बेस ऊपर है कि ई रेस टू एक्स आपको गिवन है। अब देखो 2021 प्लस 10x प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है अब मुझे यहां पे क्या सेट करना है बेसिकली ब्रैकेट के अंदर, ई रेस टू एक्स तो ऑलरेडी बाहर है, तो यहां पे मुझे फंक्शन प्लस उसका डिफरेंशिएशन मुझे सेट करना है। तो कैसे करना है ध्यान से देखो, तो हमारे पास है ना एक आइडेंटिटी होती है 10th स्टैंडर्ड में, इस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 बराबर। तो सेक्स स्क्वायर एक्स को सब्जेक्ट बनाओ, तो सेक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। तो ये वाली आइडेंटिटी को हम यहाँ पे रिवर्स यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपको 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स कहाँ पे दिख रहा है देखो, इसको स्प्लिट करो, 2021 को ऐसा स्प्लिट करो कि 2020 प्लस 1। ओके तो नेक्स्ट स्टेप आपका ऐसा कुछ आएगा कि ये 2020 लिखा है प्लस 1 प्लस 10x प्लस 10 स्क्वायर एक्स को एज इट इज रखो एंड पीछे आएगा dx। डन। अब ये वाली चीज ध्यान से समझो कि ये 1 और ये प्लस 10 स्क्वायर एक्स ये क्या बनाएगा आपका सेक्स स्क्वायर एक्स बनाएगा अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी। तो ई रेस टू एक्स एज इट इज, ये जो 2020 है उसको एज इट इज रखो, ये प्लस 10x है उसको एज इट इज रखो एंड 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स क्या होता है सेक्स स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है चलो अब एक चीज और मार्क करो कि क्वेश्चन क्या होना चाहिए बेसिकली ब्रैकेट आपका, तो एक फंक्शन होना चाहिए प्लस उसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए। तो क्या ये वाली चीज ब्रैकेट के अंदर आपको दिख रही है, हाँ दिख रही है। देखो यहाँ पे ये दोनों को डिफरेंशिएट करो। चलो तो 2020 तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन बन जाएगा 0। 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक्स स्क्वायर एक्स, मतलब ये पूरा फंक्शन मानो। तो ये अगर फंक्शन है तो बाजू में क्या लिखा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन। तो अकॉर्डिंग टू थियरम आंसर क्या आएगा ई रेस टू एक्स इंटू फंक्शन, एंड फंक्शन कौन है आपका 2020 प्लस 10x। क्लियर। तो ऑप्शन कौन सा है ये चेक कर लो, तो ऑप्शन नंबर ए इज अवर आंसर। तो यहाँ पे ये ट्रिक अप्लाई करनी थी कि मैं 2021 को यहाँ पे स्प्लिट करूं, ऑप्शन में भी देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन को देख के भी आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। ठीक है चलो तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें अगेन -π/4 टू +π/4 लिमिट है, इट मींस अगेन हमें चेक करना होगा इवन ऑड फंक्शन। तो sin स्क्वायर एक्स बेसिकली ऑलवेज इवन फंक्शन होता है, तो जब भी इवन फंक्शन आता है तो आगे हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं, लोअर लिमिट विल बी 0 एंड अपर लिमिट एज इट इज π/4। डन। एंड देन sin स्क्वायर एक्स dx। अब आपको बेसिकली sin स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो sin स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग जनरली कैसे करते हैं, तो sin स्क्वायर एक्स को लिखते हैं 1 माइनस cos 2x बाई 2 एन dx, और यहां से 2 एंड यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा बराबर, ये 2 एंड ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सो आपको 1 माइनस cos 2x को इंटीग्रेट करना है, तो 1 का इंटीग्रेशन बन जाएगा x माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन विल बी sin 2x बाई 2 एंड लिमिट्स आपको रखनी है यहाँ पे 0 टू π/4। ओके सो नेक्स्ट स्टेप आपको खुद को करना है एंड देन चेक योर आंसर। ठीक है चलो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके द एरिया ऑफ द कर्व enclosed by the curve y square equal to 2x। अब y square equal to 2x मतलब ये राइट हैंडेड पैराबोला है बराबर। राइट हैंडेड पैराबोला में आपको कंडीशन क्या गिवन है, एक y एक्सिस आपको लेनी है एंड एक दूसरी लाइन है y इक्वल टू 2। तो y इक्वल टू 2 इज बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन बराबर। तो y इक्वल टू 2 मान लो कि इस टाइप की एक लाइन है, तो आपको कौन सा एरिया फाइंड करना है। देखो तो 3 चीज अंदर आनी चाहिए, एक y एक्सिस आनी चाहिए, एक ये कर्व आना चाहिए और एक y इक्वल टू 2 लाइन आनी चाहिए। इट मींस अपने को ये वाला एरिया फाइंड करना है। देखो ये वाला एरिया फाइंड करना है,
तो ये एरिया फाइंड करने के लिए हम कौन सा लिमिट यूज करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें y की लिमिट गिवन है। y की लिमिट जब भी गिवन होती है तब हम यहाँ पे dy यूज करेंगे। ये y की लिमिट है तो हम यहाँ पे dy यूज करेंगे, और अगर यहाँ पे dy आता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x। एंड इंटीग्रेशन की लिमिट्स कौन सी होगी, तो ये एरिया 0 से स्टार्ट होता है और 2 पे खत्म होता है। सो लिमिट्स विल बी फ्रॉम 0 टू 2। ओके, और x की जगह पे आप क्या पुट करोगे, तो x की जगह पे आप यहाँ से x को सब्जेक्ट बनाओ। सो विल गेट x इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 2। तो x की जगह पे वाई स्क्वायर बाई 2 यहाँ पे रख दो, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 x की जगह पे बन जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 एंड dy। ठीक है, तो अब इसको फर्दर इंटीग्रेट करोगे देन यू विल गेट योर फाइनल आंसर। चलो नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन 25 वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं एक आपको मस्त शॉर्टकट बताने जा रहा हूं। जब भी आपको पैराबोला कोई भी टाइप का हो, चाहे कोई भी टाइप का पैराबोला हो और लेटस रेक्टम, ये लेटस रेक्टम वर्ड याद रखना, तो जब भी पैराबोला में लेटस रेक्टम आए तो एरिया फाइंड करने की एक शॉर्टकट फॉर्मूला होती है 8/3a²। एरिया फाइंड करने की फॉर्मूला होती है 8/3a²। लेकिन ये क्वेश्चन में आपको एरिया ऑलरेडी कितना गिवन है देखो तो 24, तो एक ही जगह पे हम लिखेंगे यहाँ पे 24। तो 24 इज इक्वल टू 8/3a²। तो यहाँ से आप देखो तो कट करो तो 8 3 जा 24, 3 3 जा 9, तो 9 इज इक्वल टू a²। सो a इज इक्वल टू प्लस और माइनस 3। तो जब भी पैराबोला में लेटस रेक्टम वाला कंसेप्ट आए तो हमें ये वाली शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करनी है 8/3a²। ठीक है, चलो तो ये शॉर्टकट नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके। अब ये तो इजी है ना, देखो ये पैरा इलिप्स का हमें एरिया फाइंड करना है, तो इसकी फॉर्मूला क्या होती है, शॉर्टकट फॉर्मूला पाई ए बी। इसके लिए आपको इलिप्स के इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में 4 है तो सबको 4 से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा x²/16 प्लस y²/64 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से a बन जाएगा आपका 4, b बन जाएगा 8। सो आंसर क्या बन जाएगा, पाई ए बी। ओके, तो पाई ए कितना है आपका 4, बी कितना है 8, तो 8 4 जा 32 पाई। सो 32 पाई इज अवर फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर y ऑफ π/4 इज इक्वल टू π/4। डन, ठीक है। चलो अब इसमें हम कौन सी मेथड यूज कर सकते हैं, देखो तो इसको सॉल्व करने के लिए तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड, मतलब dy के साथ में y वाले टर्म्स एंड dx के साथ में x वाले टर्म्स। ठीक है, तो dy के अपॉन में मैं किसको लेके आऊं, 10y को, और राइट हैंड साइड में कौन रहेगा, तो माइनस 10x dx रहेगा। डन, अब 1/10y मतलब cot y, तो cot y dy इज इक्वल टू माइनस 10x dx। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स बिकॉज वेरिएबल्स आर सेपरेटेड, तो इंटीग्रेशन ऑफ cot y क्या होता है, तो log mod sin y इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10 क्या होता है, log mod sec x। अब देखो पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है इसीलिए हम यहाँ पे सिर्फ प्लस सी ही लिखेंगे, नॉट log c। डन, अब ये वाले माइनस को इधर लेके आओ, तो log a प्लस log b वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, तो log a प्लस log b क्या बन जाएगा, log a इंटू b, मतलब sin y इंटू sec x एंड दैट इज इक्वल टू c, एंड दैट इज इक्वल टू सी। डन, अब देखो अब यहाँ पे अब एक काम करो, चलो ये इसको अभी के लिए एज इट इज लिखो। अब हमें क्या कंडीशन यूज करनी है, y ऑफ π/4 इक्वल टू x ऑफ π/4। तो इसका मतलब क्या होता है कि x की जगह पे भी π/4 पुट करना है एंड y की जगह पे भी हमें π/4 पुट करना है। तो देखो sin π/4 1/√2, sec π/4 √2 इंटू 1/√2 1, log 1 क्या होता है 0, इट मीन c की वैल्यू क्या मिल गई हमें 0, तो c की वैल्यू को 0 यहाँ पे पुट कर दो, सो यू विल गेट योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये जो है ना डब्बे वाला, ये डब्बे वाला आपका जनरल सॉल्यूशन है और इसमें आप c की वैल्यू पुट करोगे देन इट विल बी योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो c की जगह पे यहाँ पे 0 पुट कर दो, तो देखो यहाँ पे log का बेस कुछ भी नहीं है, मतलब हम क्या समझेंगे e। तो अगर आप इसको सब्जेक्ट बनाओगे sin y इंटू sec x को, तो sin y इंटू sec x विल बी इक्वल टू e रेज टू c एंड c क्या आया 0, तो e रेज टू 0 क्या होता है 1, सो वो फाइनल आंसर इज sin y इंटू sec x इक्वल टू 1। तो sin y इंटू sec x इक्वल टू 1, एक्चुअली यहाँ पे है ना प्रिंट मिस्टेक है चारों के चारों ऑप्शन में, मुझे पता है, तो यहाँ पे मतलब आप लोग देख लेना, ये आपका फाइनल आंसर है। ये चारों के चारों ऑप्शंस को आप यहाँ पे कट कर दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करने से अभी ध्यान रखो, ठीक है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मुझे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको पहले क्या करेंगे, तो सेकंड टर्म को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो,
तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ, अब ये दोनों रूट को सेपरेट कर दो, तो अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज करो, तो dy के अपॉन में कौन आएगा, तो अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड माइनस dx के अपॉन में कौन आएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब वेरिएबल सेपरेट हो गए, नाउ वी कैन इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा साइन इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x एंड प्लस c। ओके, अब एक काम करते हैं, साइन इनवर्स वाले टर्म को एक साइड रखते हैं, तो ये वाले साइन इनवर्स x को यहाँ पे लेके आओ, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू सी। अब ये डायरेक्टली सीधा सीधा ऑप्शन में नहीं है। देखो मैं आपको एक नई चीज सिखाता हूं अभी, शायद आपको मालूम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की है ना एक फॉर्मूला होती है चैप्टर नंबर 2 में। अगर आपने चैप्टर नंबर 2 को बहुत ज्यादा डिटेल में जेई लेवल तक पढ़ा होगा तो आपको ये फॉर्मूला पता होगी कि व्हाट इज साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y सबको पता होता है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की फॉर्मूला होती है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला होती है एंड राइट हैंड साइड में c तो है ही। अब मैं एक काम करता हूँ, साइन इनवर्स को इधर लेके आता हूँ, तो ये बन जाएगा साइन c, ये क्या बन जाएगा साइन c, और लेफ्ट हैंड साइड में कौन बचा, ये वाला ब्रैकेट की x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन c। अब एक मिनट, साइन c सोचो खुद एक कांस्टेंट नहीं है, हाँ है ना, तो मैं इसको खुद को मैं कैपिटल C मान लूं तो चलेगा, हाँ चलेगा, तो साइन c को हटा के मैं यहाँ पे c रख देता हूँ, तो ये आपका आंसर है। देखो तो ये कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। तो आपको यहाँ पे थोड़ा गुस्सेट है ना, सीधे सीधा आंसर नहीं होता ऑप्शंस में, थोड़ा ट्विस्ट करके भी फर्दर सिंप्लीफाई करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली फॉर्मूला लिख लेना, और अगर मान लो कि यहाँ पे बीच में माइनस आए, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, तो कुछ नहीं, यहाँ पे भी आपको बीच में क्या कर देना है, माइनस, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है ये डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आपका क्वेश्चन कौन से फॉर्म में लिखा हुआ होना चाहिए, dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, एंड देन आई एफ फाइंड करने की फॉर्मूला क्या होती है, ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स। डन, ये आपका कंसेप्ट है। तो ये क्वेश्चन को ये फॉर्म में लेके आओ, तो उसके लिए मुझे एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा सबको, तो वी गेट dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। डन। अब देखो ये x और y वाले टर्म्स को मुझे dy बाई डी एक्स के साथ में रखना है, तो ये जो y अपॉन एक्स है ना प्लस y अपॉन एक्स, इसको हम लेफ्ट में लेके आएंगे, तो वी गेट dy बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ से p ऑफ x क्या बन जाएगा, सॉरी p ऑफ x इंटू वाई, तो p ऑफ x बन जाएगा यहाँ से माइनस 1 अपॉन एक्स। डन, कंपेयर करो, तो ये वाली चीज को इससे कंपेयर करो, तो आपको p ऑफ x क्या बन जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स। तो IF की फॉर्मूला क्या बन जाएगी, तो e रेज टू इंटीग्रेशन p ऑफ x कौन है आपका, माइनस 1 अपॉन एक्स dx, तो e रेज टू माइनस माइनस एज इट इज 1 अपॉन एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, log x। अब देखो मैथ्स में हमें पता है कि अगर log का कोई बेस नहीं है तो हमें क्या मानना है, e। अब ये माइनस किधर जा सकता है, जंप मार के x की पावर में चला जाएगा, तो बेसिकली बचा क्या हमारे पास, e रेज टू log e एंड x रेज टू माइनस 1, x रेज टू माइनस 1। अब देखो हमें एक लॉग का रूल पता है कि अगर e रेज टू log विद बेस ही है तो ये e log ही कट हो जाएगा, तो बचा क्या, x रेज टू माइनस 1, तो x रेज टू माइनस 1 इज नथिंग बट 1 अपॉन x, सो 1 अपॉन x इज अवर आंसर विच इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलो नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 10 वेक्टर। अब देखो ये क्वेश्चन में मैं आपको एक लैग्रेंज आइडेंटिटी बताता हूं। लैग्रेंज आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी वेक्टर चैप्टर में कब यूज करनी है, तो पहले तो आइडेंटिटी है क्या वो चेक करो। तो ये आइडेंटिटी ऐसी है कि a क्रॉस b का स्क्वायर प्लस a डॉट b का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड a स्क्वायर मैग्नीट्यूड b स्क्वायर। तो देखो ये चार में से कोई भी तीन चीजें गिवन है और चौथी फाइंड करनी है ना, देन वी आर गोइंग टू यूज लैग्रेंज आइडेंटिटी। तो देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड a 10 गिवन है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 इंटू मैग्नीट्यूड b आपको 2 गिवन है, तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4। a क्रॉस b का स्क्वायर हमें फाइंड करना है, मतलब a क्रॉस b फाइंड करना है, सो इसको एज इट इज रखो, प्लस a डॉट b 12 गिवन है, तो 12 का स्क्वायर होता है
4 डन। सो a क्रॉस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इंटू 4 400 और ये प्लस 144 राइट में शिफ्ट करो तो माइनस 144, तो ये कितना बन जाएगा बेसिकली 256 बन जाएगा। ओके सो a क्रॉस b होल स्क्वायर अगर 256 है तो दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो, तो a क्रॉस b कितना बन जाएगा 16 बन जाएगा, बिकॉज 16 का स्क्वायर क्या होता है 256। इट मींस 16 इज अवर फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ओके सो वीडियो पॉज करके ये आइडेंटिटी को नोट डाउन कर लो। ये चार में से कोई भी तीन चीजें गिवन होगी और चौथी फाइंड करनी होगी, देन वी हैव टू यूज दिस आइडेंटिटी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। मैं इसमें हिंट दे देता हूं आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको देखो तीनों वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी गिवन है, डन। और आपको फाइंड करना है ए डॉट बी क्रॉस सी। तो सबसे पहले आप ये चीज साइड में सेपरेटली सॉल्व करो, दो ये बी क्रॉस सी वाली चीज साइड में सॉल्व करो, बराबर। तो बी क्रॉस सी कैसे सॉल्व करते हैं, तो यूजिंग डिटर्मिनेंट, यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप आएगा, यहाँ पे बी वेक्टर लिखो, यहाँ पे सी वेक्टर लिखो, फिर जो आंसर है उसका डॉट आपको किसके साथ में लेना है, ए के साथ में। तो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो। चलो नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, आई क्रॉस जे क्रॉस, बराबर। इसमें साइकिल वाली मेथड यूज करनी है, आई कैप जे कैप के कैप। ओके अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हो, अगर आप ऐसे क्लॉकवाइज जा रहे हो देन प्लस आंसर लेना है, और अगर आप उल्टा जा रहे हो देन माइनस आंसर लेना है। तो सबसे पहले आई क्रॉस है, तो आई क्रॉस है क्लॉकवाइज ही है, तो इसका आंसर आएगा के। तो ऑलरेडी के कैप तो है, डॉट के कैप, बराबर, फिर बीच में प्लस, फिर जे डॉट आई क्रॉस के। देखो आई क्रॉस के मतलब आप उल्टा एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, तो उसका आंसर माइनस जे कैप आएगा, तो बन जाएगा माइनस जे कैप, बराबर। फिर प्लस आई कैप है, नाउ जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के मतलब आप सही जा रहे हो, क्लॉकवाइज जा रहे हो, तो आंसर विल बी प्लस आई कैप। ओके चलो, तो के डॉट के 1 होता है, फिर ये प्लस माइनस माइनस, जे डॉट जे 1 होता है, प्लस आई डॉट आई 1 होता है, तो ये दोनों कट, सो आंसर इज 1। ओके सो ऑप्शन नंबर सी इज अवर आंसर। Now moving to our next question, Cartesian equation of line passing through this and this point, मतलब हमें यहाँ पे दो पॉइंट गिवन है, तो ये दो पॉइंट में से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन क्या है। तो देखो सबसे पहले हमें कोई भी लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन लिखना होता है, तो पासिंग थ्रू पॉइंट चाहिए एंड उसके डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो अगर दो पॉइंट गिवन है तो हम डायरेक्शन रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, तो सेकंड माइनस फर्स्ट करके। तो देखो 1 माइनस 2 करो तो -1 आएगा, फिर 3 माइनस 2 करो तो 1 आएगा, एंड 5 माइनस -3 करोगे तो 8 आएगा। तो ये अपने को डीआर मिला। डीआर कहाँ पे लिखते हैं कार्टेशियन इक्वेशन में, ऑलवेज डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो ये वाला ऑप्शन कहाँ पे लिखा हुआ है, देखो तो ऑप्शन नंबर डी में ही है ना, -1 1 एंड 8। और पासिंग थ्रू पॉइंट चेक करो तो ये 2 2 एंड -3, तो 2 2 एंड -3 इज ऑलरेडी देयर, इट मींस ऑप्शन नंबर डी इज अवर फाइनल आंसर। ओके सो कोई भी लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन लिखना है तो उसके डीआर चाहिए। तो अगर 2 पॉइंट्स गिवन है तो डीआर कैसे फाइंड करेंगे, तो सेकंड माइनस फर्स्ट करके। ओके सो यू विल गेट योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल बिटवीन दीस टू लाइंस। अब इसमें सेकंड नंबर की लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा है। पहली लाइन एज इट इज है, इजी है। देखो इसमें सिर्फ यहाँ पे चेंज है। ओके तो फर्स्ट वाली लाइन उसको मैं L1 बोल देता हूं, तो L1 को अगर मैं रिनोवेट करके लिखता हूं तो क्या लिख सकते हैं हम, तो x माइनस 1/2 इक्वल टू वाई प्लस 1/1 इक्वल टू, इसमें से माइनस कॉमन निकाल दो तो z -1 अपॉन -2। चलो ये वाली लाइन L1 थी। नाउ लाइन L2, अब लाइन L2 को सॉल्व करना है अच्छे से। तो देखो x इक्वल टू k+1, y इक्वल टू 2k-1, z इक्वल टू 2k+3। तो ये वाली लाइन को मैं इस फॉर्म में कैसे लाऊं, इस फॉर्म में कैसे लाऊं, तो इसमें एक ट्रिक होती है, सब में से तीनों में से k को सब्जेक्ट बनाओ। तो अगर मैं यहां से k को सब्जेक्ट बनाता हूं तो k इक्वल टू क्या बन जाएगा, x - 1। अगर मैं यहां से k को सब्जेक्ट बनाऊं तो सोचो 2k इक्वल टू y+1, 2k इज इक्वल टू y+1, तो k इक्वल टू व्हाट, तो k इक्वल टू y+1/2। डन। पहले k की वैल्यू x - 1 आई, अब k की वैल्यू y+1/2 आई। अब थर्ड वन पकड़ो, तो इसमें k की वैल्यू क्या बनेगी, तो z -3/2 इज इक्वल टू k। तो मतलब हमें k की 3 वैल्यू मिली। तो ये पार्टी भी k के इक्वल, ये पार्टी भी k के इक्वल और ये पार्टी भी k के इक्वल, तो ये तीनों आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल बन जाएंगे। नाउ यू विल गेट योर L3 L2 इन स्टैंडर्ड फॉर्म, बराबर। तो x - 1, k की पहली वैल्यू कौन है, x - 1, k की दूसरी वैल्यू कौन है, y+1/2।
2 और k की थर्ड वैल्यू कौन सी है z माइनस 3/2। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है मतलब हमें क्या समझना है भाई 1 समझना है, कुछ भी नहीं है मतलब क्या समझना है हमें 1 समझना है। चलो ये वाली चीजें डन बराबर। ओके अब मुझे ये दोनों ये लाइन L2 आया बेसिकली बराबर। अब मुझे ये दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे एक चीज मार्क करो तो ध्यान से, अब ये दोनों के डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट लो तो इसकी डायरेक्शन कौन है 2 1 माइनस 2, इसकी डायरेक्शन 2 1 माइनस 2, इसके डायरेक्शन कौन है 1 2 2 1 2 2। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो तो 2 1 2 प्लस 2 1 2 प्लस माइनस माइनस 2 2 4, तो ये बन गया 0। अगर दोनों लाइंस की डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट 0 है इट मींस ये दोनों के बीच में एंगल 90 है। 90 मतलब π/2। इट मींस ऑप्शन नंबर डी इज अवर फाइनल आंसर। एक्चुअली एंगल बिटवीन की फॉर्मूला होती है b1 डॉट b2 अपॉन मोड b1 मोड b2, लेकिन b1 डॉट b2 0 आ गया तो 0 अपॉन कुछ भी 0, और अगर 0 आया एंगल 0 आया तो कॉस में एंगल 0 कब आता है π/2 पे, सो π/2 इज अवर आंसर। ठीक है, तो ये थोड़ी ट्रिकी क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन आता है गुड सेट में। डन। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन खुद से कर लेना कि आउट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स हाउ मेनी पॉइंट्स आर सेटिस्फाइड बाय द इनइक्वालिटी। तो इनमें से कौन से पॉइंट ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, एक करके चेक कर लेते हैं। चलो 1 1 के लिए चेक करो तो ये 2x माइनस 3y ग्रेटर देन माइनस 5 में 1 1 पुट करो तो 2 1 जा 2 माइनस 3 1 जा 3, 2 माइनस 3 कितना होता है -1, -1 ग्रेटर देन -5। क्या ये ट्रू है? -1 -5 से बड़ा है, हाँ है, तो दिस इज ट्रू मतलब इसने सेटिस्फाई किया। ट्रू आता है मतलब सेटिस्फाई किया, फॉल्स आता है तो सेटिस्फाई नहीं किया। तो ऐसे कितने पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करते हैं वो आप खुद से चेक करके आंसर दे सकते हो। ठीक है, चलो तो ये वीडियो पॉज करके ट्राई करो। अब ये भी आप खुद से कर सकते हो कि आपको यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स गिवन है बराबर, देन मैक्सिमम प्रॉफिट आपको फाइंड करना है फॉर दिस पर्टिकुलर z। तो आप इसमें अलग अलग पॉइंट्स पुट करो और जो आपको सबसे बड़ा आंसर दिख जाए दैट इज योर मैक्सिमम आंसर। ठीक है, ओके अब इसमें मिनिमम पूछा है आपको। ठीक है, तो अगेन आपको यही काम करना है कि ये z में आप ये पॉइंट्स पुट करके चेक करो कि कौन सा आंसर सबसे छोटा है, दैट विल बी योर मिनिमम। ओके चलो नाउ नेक्स्ट 38। ओके ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। चलो इतना पढ़ के मुझे क्या समझ में आया कि अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B बन जाएगा। ये एक डेटा मेरे पास गिवन है। फिर आपको दूसरा क्या बोला है P ऑफ A इज लेस देन P ऑफ B, ये दिमाग में रखना। फिर P ऑफ A इंटरसेक्शन B आपको 12 गिवन है बराबर। P ऑफ A इंटरसेक्शन B आपको क्या गिवन है 12 सॉरी 1/12 गिवन है। इट मींस अगर P ऑफ A इंटरसेक्शन 1/12 है मतलब ये भी कितना बन गया आपका 1/12, मतलब P ऑफ A इंटू P ऑफ B भी आपको 1/12 गिवन है। ये दूसरा डेटा आपको गिवन है। फिर P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश 1/2 गिवन है। देखो तो देखो P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश आपको 1/12 गिवन है। चलो अब P ऑफ, अब यहाँ पे दोनों के माथे पे डैश है तो इसकी मैंने शॉर्टकट बताई कि अगर दोनों के माथे पे डैश है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसकी फॉर्मूला मैं कैसे बना सकता हूँ, तो 1 माइनस P ऑफ ये तीनों का उल्टा, तो A डैश का उल्टा A, इंटरसेक्शन का उल्टा यूनियन, B डैश का उल्टा B एंड दैट इज इक्वल टू 1/12। ठीक है, चलो अब माइनस P ऑफ A यूनियन B को राइट में लेके जाओ, 1/2 को लेफ्ट में लेके आओ, तो 1 माइनस 1/12 कितना होता है 11/12। सो 11/12 इज इक्वल टू P ऑफ A यूनियन B। तो हमें यहाँ पे P ऑफ A यूनियन B की वैल्यू मिली। ओके अब ये दोनों को यूज करके मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान देना यहाँ पे। सबसे पहले मेरे पास P ऑफ A यूनियन B की एक फॉर्मूला होती है कि P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। डन। चलो अब P ऑफ A यूनियन B आपको कितना गिवन है 11/12, तो इसकी जगह पे आई विल राइट 11/12। P ऑफ A प्लस P ऑफ B गिवन है आपको ना, नहीं गिवन है, तो इसको एज इट इज लिखो कि P ऑफ A प्लस P ऑफ B एज इट इज, ये दोनों में से किसी की भी वैल्यू अवेलेबल नहीं है, माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन भी आपको कितना गिवन है 1/12, तो इसके प्लेस में रखो 1/12। डन। अब एक काम करो, अब आप P ऑफ A प्लस P ऑफ B को सब्जेक्ट बनाओ, तो माइनस 1/12 लेफ्ट में आएगा, तो 11/12 प्लस 1/12 मतलब 12/12। 12/12 क्या होता है 1। इट मींस मुझे P ऑफ A प्लस P ऑफ B कितना मिला 1/1 मिला। डन। अब देखो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2 और ये वाली पार्टी देखो ये व्हाइट वाला कि P ऑफ A इंटू P ऑफ B इक्वल टू 1/12, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2 और 1 और 2 को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो। कैसे करना है तो देखो
ये थोड़ा लंबा जाएगा अभी कि P ऑफ A प्लस P ऑफ B 1 है एंड P ऑफ A इंटू P ऑफ B 1/12 है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे एक काम करो, P ऑफ A को सब्जेक्ट बनाओ, तो P ऑफ A क्या बन जाएगा 1/12 P ऑफ B, उसको आप यहाँ पे रख दो। ओके, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, P ऑफ A एंड P ऑफ B मिल जाएगा। फिर ये दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दो यहाँ पे वैल्यू पुट करके, देन यू विल गेट योर फाइनल आंसर। ठीक है, ओके, तो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करो। फिर से हमने क्या किया, देखो P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंडिपेंडेंट है, इसीलिए ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब P ऑफ A इंटरसेक्शन B 1/12 गिवन है, मतलब इसकी वैल्यू भी 1/12 हो गई, विच इज इक्वेशन नंबर 1। सॉरी, इसको 1 बोलो, गिव इट इक्वेशन नंबर 1। ओके, फिर हमें नेक्स्ट डेटा ये गिवन है, इसकी फॉर्मूला ये होती है, तो मतलब हमें A यूनियन B की वैल्यू मिली। अब A यूनियन B की हमारे पास फॉर्मूला होती है, तो इसमें से दोनों किसी की भी वैल्यू पता नहीं है, तो ये एज इट इज, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, तो ये मिल गया, गिव इट इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, देन यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 39। इसमें ना थोड़े ऑप्शंस इनकरेक्ट है, ऑप्शंस के ऊपर फोकस मत करो, क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से कि देयर आर 2 व्हाइट एंड 3 रेड बॉल्स इन बॉक्स ए, तो बॉक्स ए की बात हो रही है एंड बॉक्स बी की बात हो रही है, बराबर। बॉक्स ए में क्या क्या डेटा है, तो बॉक्स ए में 2 व्हाइट एंड 3 रेड बॉल्स एंड इसमें 4 व्हाइट एंड 5 रेड बॉल्स गिवन है। डन, एक सेकंड, यहाँ पे 4 व्हाइट एंड 5 रेड बॉल्स गिवन है। डन, नाउ one bag is selected at random and one ball is drawn from it, then dash is the probability that the selected ball is of red color। इसको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से सॉल्व करना होता है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन है कि मेरे पास 2 बॉक्स है या तो 2 बैग है, इसमें इतने व्हाइट इतने रेड, इसमें इतने व्हाइट इतने रेड, तो फाइनली मुझे आंख बंद करके कोई एक बैग में से कोई एक बॉल उठाना हो और वो रेड कलर का हो, या तो मान लो कि ऐसा पूछा हो कि वो व्हाइट कलर का हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज करना है। तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल गेटिंग ऑफ रेड कलर। तो देखो सबसे पहले मान लो कि मैंने बैग नंबर 1 में मेरा हाथ डाला, तो बैग नंबर 1 लेने की प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी 1/2, और उसमें से भी रेड कलर का बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, तो 3, और टोटल कितना है 5, तो 3/5, तो 1/2 इंटू 3/5। फिर करना है मुझे प्लस, फिर मान लो कि मैंने सेकंड बैग में हाथ डाला, तो सेकंड बैग मतलब टोटल 2 बैग है ना, तो दोनों की आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो यहाँ पे भी 1/2 इंटू, अब इसमें भी रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या, तो 5, और टोटल कितने हैं 9, तो 5/9। अब इसको सॉल्व करो, देन यू विल गेट योर आंसर। तो ये कितना बन जाएगा 3/10, फिर प्लस ये बन जाएगा 5/9 2 ज़ा 18। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 18 3 ज़ा 54, 10 5 ज़ा 50 डिवाइड बाय 180, तो 50 प्लस 54 मींस 104 डिवाइड बाय 180। अब ये दोनों किससे डिवाइड होंगे, तो ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे 4 से, तो इसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 2 ज़ा 8, 24, 4 6 ज़ा 24, इसको 2 से डिवाइड करोगे, अब 4 से डिवाइड करोगे तो 45। सो आंसर विल बी 26/45, जो ऑप्शंस में नहीं है, एक्चुअली ऑप्शंस ही गलत है, दैट्स व्हाई। ठीक है, चलो अब मान लो कि आपको रेड की जगह पे व्हाइट की प्रोबेबिलिटी पूछी होती, तो 1/2 तो इसमें आते हैं, लेकिन व्हाइट के लिए मैं इसमें क्या लिखता, तो व्हाइट इसमें कितने हैं, ए में 2, तो 2 डिवाइड बाय 5, तो मैं यहाँ पे लिखता 2 डिवाइड बाय 5, और यहाँ पे 5/9 की जगह पे मैं क्या लिखता 4/9, क्योंकि व्हाइट इसमें कितने हैं 4। तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चलो नाउ मूविंग टू अवर लास्ट क्वेश्चन। ओके, चलो ये क्वेश्चन में पूछा है कि डैश इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट देयर आर 53 संडेज इन ईयर 2019। अब ये मस्त इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है। तो देखो इसमें क्या करना है, तो ये बेसिकली लीप ईयर नॉन लीप ईयर वाला क्वेश्चन है। तो आपको लीप ईयर के लिए इतनी ही चीजें याद रखनी है कि लास्ट लीप ईयर जो आया था वो 2024 में आया था। 2024 वाज योर लास्ट लीप ईयर, और आप सभी को पता है कि लीप ईयर हर 4 साल में आता है। तो उससे पहला वाला लीप ईयर कब आया होगा 2020, और उससे पहले लीप ईयर 2016 में आया होगा। मतलब यहाँ पे ये क्वेश्चन में जो 2019 की बात हो रही है ना, 2019 वो लीप ईयर नहीं है, दैट इज नॉट लीप ईयर। चलो ये चीजें दिमाग में बैठे।
ये याद रखना। लास्ट लीप ईयर कब आया था? 2024 में। तो 2019 वाज नॉट योर लीप ईयर। और अगर कोई ईयर लीप ईयर नहीं होता तो उसमें कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं। चलो ये बात क्लियर है। और लीप ईयर में एक डे एक्स्ट्रा हो जाता है, मतलब अगर कोई लीप ईयर का क्वेश्चन हो, लीप ईयर का, तो उसमें 366 डेज लेना है आपको, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन में 365 डेज लेना है। ओके, नाउ दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है इस टाइप के क्वेश्चन में, चाहे वो लीप ईयर का हो या लीप ईयर का ना हो, आपको दो मल्टीप्लीकेशन याद रखने हैं कि 52 इंटू वेट 52 इंटू आप 7 करोगे ना तो वो आएगा 365। ये एक मल्टीप्लीकेशन दिमाग में फिट कर दो कि 52 इंटू 7 इक्वल टू 365। अब सर ये है क्या बेसिकली? तो देखो एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7। सॉरी यहाँ पे गड़बड़ है, 364 आएगा बराबर। 52 इंटू 7 364 आएगा। 52 इंटू 7 का मतलब होता है कि एक वीक में अगर 7 डेज है तो ये टोटल कितने, मतलब 365, मतलब पूरे एक साल में टोटल कितने वीक होंगे? 52 वीक होंगे। टोटल कितने वीक होंगे? 52। अब 52 पूरे वीक होंगे, मतलब संडेज भी कितने आएंगे इसमें? संडेज भी इसमें आएंगे 52। लेकिन हमें क्या पूछा है कि 53 संडेज आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो मुझे पता है कि एक साल में 52 पूरे के पूरे वीक आ जाते हैं, मतलब 52 संडेज तो आने ही वाले हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि 53 आने की प्रोबेबिलिटी क्या? तो 364 मतलब पूरे 52 वीक्स, एक डे एक्स्ट्रा बचा 365 के लिए, एक डे एक्स्ट्रा बचा। अब ये एक डे कौन हो सकता है? तो ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सात में से कुछ भी हो सकता है। तो ये संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो भाई 1/7। संडे की जगह पे आपको कुछ भी पूछे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कुछ भी पूछे, सबकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी? 1/7। यहाँ पे स्पेसिफिकली संडे के बारे में पूछा है, मंडे के बारे में पूछा होता तो भी 1/7 आंसर आता, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये चीज याद रखनी है कि 52 होल वीक्स है, मतलब 52 वीक्स है, मतलब 52 संडे तो होंगे ही, और 52 इंटू 7 करोगे तो 365 डेज आएंगे, मतलब एक दिन बचा। एक दिन ये सात में से कुछ भी हो सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/7, ठीक है। सो यहाँ पे आपका खत्म होता है पेपर नंबर 2। ओके, सो घर पे ये 40 से 40 क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।